बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की फ्राई कलेजी की रेसिपी, जो नहायत ही इजी बनती है और बहुत ही लजीज होती है। तो आइए देखते हैं कि ये मज़ेदार सी कलेजी बनती कैसी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जी बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। तो यहाँ पर हमने ली है तकरीबन 3 पाव कलेजी। सबसे पहले हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, इसके ऊपर एक छोटी सी पतली सी एक जेली सी होती है, उसको आप ज़रूर हटा दिया करें। एक पतला सा एक पर्दा सा होता है इस वाइट कलर का, आपने इसको ज़रूर हटाना है। इसके बिना अगर आप कलेजी बनाएंगे तो बहुत ही नरम और मक्खन की तरह बनेगी, और अगर आप इस समेत बनाएंगे तो आपको बहुत ही परेशानी होगी इसको पकाने में, और खाने में ये बिल्कुल भी नरम नहीं होती, थोड़ी सी सख्त रह जाती। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी छोटी छोटी जो बोटियाँ बनानी है हमने। सबसे पहले हमने इसको स्ट्रेट काट लेना है और थोड़ी छोटी छोटी सी बोटियाँ बना लेनी है कुछ इस साइज़ में। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, बस इस साइज़ में आप इस बोटियाँ बना लें। ज़्यादा बड़ी होंगी और अगर ज़्यादा छोटी होंगी तो फिर आपको पकाने में ज़रा प्रॉब्लम होगी। इस साइज़ की बोटी बहुत ही परफेक्ट है। तो जी यहाँ पर हमारी कलेजी अच्छी तरह से कट चुकी है, और अब हम इसको बनाने का जो आगे का काम है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, और इसमें सबसे पहले हम तकरीबन 2 चम्मच घी शामिल करेंगे। आप ऑयल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑयल का घी गर्म होने के बाद हम इसमें कलेजी को शामिल कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम इसे थोड़ी देर से के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो। जब इसका कलर चेंज हो गए तो आप समझ जाएं कि ये हाफ़ फ्राई हो चुकी है, क्योंकि कलेजी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कलेजी का कलर चेंज हो चुका है, तकरीबन ये हाफ़ फ्राई हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें जो है बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। बस इसमें हमें ज़्यादा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमें नमक चाहिए इसमें, और यहाँ साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे वो थोड़ा सा लहसुन शामिल कर देंगे। कुटा हुआ लहसुन हमने लिया है वो हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी बहुत जो कलेजी में हल्की फुल्की सी जो स्मेल होती है वो इसके साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको पसंद हो तो इसको शामिल करें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, दाढ़ा मिर्च भी इसको बोल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी इसको कह सकते हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बिना कलेजी का कोई जायका नहीं, इसका कोई टेस्ट नहीं आता जो दाढ़ा मिर्च है इसके बिना, ठीक है। अब इसको 1 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई टमाटर शामिल करेंगे। 2 अदद हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की टमाटर ली हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमने ग्रेवी बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल किए हैं। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ मिर्ची में ही बनाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको कुक किया, और इसके बाद हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि कलेजी और अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ढक दिया था, और आप देख सकते हैं कलेजी में जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे खूबसूरती के लिए। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। तो ऐसी मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें। तो दोस्तों यकीनन ये रेसिपी आपकी जो बड़ी ईद है, बकरा ईद है, उसमें बहुत ही काम आने वाली है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हाज़िर होते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।